बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 14 अपठित गद्यांश व पद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पहले ना पढ़ा गया, ठीक है, जो हमने कहीं नहीं पढ़ा, कोई ना साहित्य की किताब में ना व्याकरण की किताब में, तो ये होता है अपठ। अपठित गद्यांश या पद्यांश किसी पुस्तक, पत्रिका या समाचार पत्र से लिया जाता है। अपठित गद्यांश या पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए ताकि उसका भाव अच्छी प्रकार समझ में आ सके। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सटीक और संतुलित लिखना चाहिए। उत्तर सरल, संक्षिप्त और उचित शब्द सीमा में होने चाहिए। शीर्षक कम से कम शब्दों में और गद्यांश या पद्यांश के मूल भाव से जुड़े होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं गद्यांश 1। बुरा न देखना, बुरा न सुनना, बुरा न बोलना, ये सूत्र अपनाने से जीवन में सफलता एवं हर्षोल्लास बना रहता है। जिसके चरित्र का पतन हो जाता है, उसका मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रह सकता। उसकी आत्मा सदैव उसको कोसती रहती है। ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें आत्मग्लानि मनुष्य की परछाई की तरह साथ लगी रहे। अतः मन में ये संकल्प रखना चाहिए कि जो बीत गया सो बीत गया, अब जीवन पुस्तक का नया अध्याय खोलेंगे और शांत तथा सुखी जीवन बिताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें से क्या प्रश्न आए हैं। जीवन में सफलता व हर्षोल्लास बनाए रखने के लिए क्या सूत्र अपनाना चाहिए? जीवन में बुरा न सुनने, बुरा न देखने तथा बुरा न बोलने का सूत्र अपनाना चाहिए। हमें क्या संकल्प करना चाहिए? हमें संकल्प करना चाहिए कि जो दिन बीते सो बीत गए, आज से हम अपने जीवन रूपी पुस्तक का नया अध्याय खोलकर शांत एवं सुखी रहने का प्रयास करेंगे। चरित्र के पतन का क्या परिणाम होता है? चरित्र का पतन होने से मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहता। हमारी आत्मा सदा हमें धिक्कारती है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? इस गद्यांश का उचित शीर्षक है चरित्र का महत्व। गद्यांश 2। पर्यावरण में रक्षा कवच है जो हमें प्रकृति से मिला है। ये समस्त सृष्टि के जीवन का आधार है। हमारी संस्कृति में वृक्षों, नदियों, सूर्य, चंद्रमा की उपासना इससे आरंभ से ही की जाती रही है। पेड़ पौधे और जानवरों के साथ साथ बाग, बगीचे व पार्क हमारे शहरों के श्वसन तंत्र है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों का रोपण बहुत आवश्यक है। प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमारी आस्था हमारे संस्कारों से भी जुड़ी है। आज पर्यावरण का संतुलन प्रदूषण के कारण बिगड़ रहा है, अतः प्रदूषण पर रोकथाम बहुत आवश्यक। तो प्रश्न है, समस्त सृष्टि के जीवन का आधार क्या है? पर्यावरण। नगरों का श्वसन तंत्र किसे कहा जाता है? बाग, बगीचे में पार्क को। किन किन वृक्षों का रोपण आवश्यक है? पीपल, बरगद, नीम, आम, जामुन, आंवला। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, ये तो हुआ गद्यांश। अब होता है पद्यांश। पद्य कहते हैं हम कविता को, जो पोम होती है ना इंग्लिश में कविता, उसको हम पद्य कहते हैं। ब्रह्मा से लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वो मनुष्य के उद्यम से, श्रमजन से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते हैं निर्दयी प्राणी, दूध दे वीर को अंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। मनुष्य ने अपना सुख कैसे प्राप्त किया है? अपने भुजबल से, यानी कि अपनी भुजाओं से, ठीक है, अपनी मेहनत से। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति किससे हारती है? ब्रह्मा का अभिलेख कौन पढ़ते हैं? वीर अपने दुर्भाग्य को किस प्रकार से सौभाग्य में बदलते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य ने अपना सुख अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, प्रकृति मनुष्य के परिश्रम और पसीने से हारती है। आलसी कर्मण्य लोग ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ते हैं और वीर अपनी कड़ी मेहनत से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अपठित गद्यांश और पद्यांश, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।